यूपी में 3 चरणों का चुनाव आज समाप्त होने वाला है। ऐसे में चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। और अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में कई जगह पे नामांकन जारी है, कई प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज हो चुके हैं। ऐसे में इसी हाल में हम आजमगढ़ मौजूद हैं और आजमगढ़ में भी यही हाल कुछ देखने को मिला है कि कुछ लोगों के पर्चे जो है खारिज हो चुके हैं। ऐसे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से और क्या कहेंगे वो लोग कि कैसे उनका पर्चा खारिज हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा पासी दिनेश सरोज नाम है। किस पार्टी से आप? मैं आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यहाँ 69 आजमगढ़ से मैं चुनाव लड़ रहा था। और आज मैं 1 साल से लगातार पब्लिक के बीच चल करके उनके दुख सुख को सुनने का काम कर रहा था और चौपाल लगा लगा कर उनकी बातों को मैं सुन रहा था। और सभी लोगों की, जनता के अंदर ये उत्साह था कि हमारे गांव का, हमारे ज़िले का एक बेटा आया है जो हमारे दुखों को सुन रहा है। लेकिन यह आजमगढ़ की अजीब विडंबना बनने जा रही है कि लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। आज 25 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस ज़िले को कब्जा कर लिया गया है। अगर कोई आने वाला भविष्य में कोई बेटा अगर चाहेगा कि मैं आजमगढ़ का सांसद विधायक बनूं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको गढ़ बनाया जा रहा है। और यह नारा जो है अलग है। मैं बड़ी पार्टियों की साजिश के तहत, किसने गढ़ बनाया और किसका जो है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, होड़ लगी हुई है, जो नामी गामी पार्टियां दो हैं, ये होड़ लगाए हैं कि चल बेटा तब पहले फिर उसके बाद मैं आता हूँ। ये दोनों लोग गढ़ बनाने के चक्कर में पड़े हैं। छोटे मोटे दलों को मुझे नहीं देंगे ये लोग। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में निर्दल भी बेटा अगर लायक है तो वो सांसद बनने लायक रहेगा। पार्टी माने कुछ नहीं रहता है। आखिर वजह क्या रही कि आपका पर्चा जो है खारिज कर? वजह मेरा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मैं पर्चा में पूछा हूँ कि सर मेरा वजह बता दीजिए कि मेरा पर्चा क्यों खारिज किया गया है, तो वह वजह बताने को तैयार नहीं है। मैं लिखित उनसे मांग रहा हूँ कि हमको लिखित दे दीजिए कि हमको कारण क्या है। कह रहे कुछ नहीं कारण है। उसमें कारण का बता रहे हैं कि जहाँ नहीं लिखना था मैं इसको गुणे कर दिया था। तो हम कहें कि सर यह तो हमारा गुणे करना भी तो नहीं के बराबर होता है, ये कैसा कारण बताया जा रहा है। तो फिर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे साफ नज़र आता है कि बड़े दल वाले इसमें साजिश रच करके जो व्यक्ति बढ़िया वोट टान रहा था उसके पर्चे को खारिज कर दिया गया है और जो अच्छा वोट नहीं टान रहा था उसके पर्चे को बरकरार रखा गया है। और यहाँ राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। पहले के जो राजा जो है रानी के गर्भ से पैदा होता था, तो ये होता था कि फला राजा है, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा। उसी तरह यह आजमगढ़ में यह गढ़ बना करके यह जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हावी होना चाह रही है और भविष्य में कोई भी बेटा सांसद बनने लायक नहीं रहेगा। मैं आजमगढ़ की पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह 2024 का लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अगर आप लोग न्याय नहीं कहिए तो आने वाला समय बहुत अंधकार होगा और यह आजमगढ़ कब्जा हो जाएगा। और कुमार चौहान, आप पार्टी से? आम जनता पार्टी सोशलिस्ट से। आप भी नामांकन किए थे? बिल्कुल। किस पद में और किस जगह से? आजमगढ़ 69। तो क्या रहा आपका? कोई रीजन नहीं बता रहे हैं। भाजपा के दबाव में डीएम साहब सीधा खारिज। कोई रीजन नहीं बता रहे हैं। भाजपा के डीएम साहब एजेंट बैठे हैं, सुनने को तैयार? कोई बता तो रहे हैं, सुनने के तैयार नहीं। धक्के मार के जितने भी प्रत्याशियों का रिजेक्ट किया गया है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और सीधा रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ, ये डीएम नहीं है, ये जो है कि भाजपा के एजेंट बैठे हैं, भाजपा के एजेंट बैठे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कर भेजेंगे। लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। आगे क्या सोचे आप लोग? आगे भी हम लोग की शाम को बैठक है। शाम को बैठक है, जो निर्णय होगा हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रत्याशी के तौर पे हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है और क्यों उनका खारिज है। हमारा नाम रेणु विश्वकर्मा है। हम भारतीय राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी से हूँ। क्यों पर्चा आपका भी खारिज? जी, मेरा भी खारिज हो गया। कब आपने नामांकन किया था? हमारा 6 तारीख को। तो खारिज हो गया? जी। क्या कहें, कुछ बताया कि बस ऐसे ही? कहें कि आपका एक सादा पेपर रह गया है, उसमें वो जाइए, आपका खारिज हो गया। बस यही। सादा पेपर बता के खारिज कर? हाँ, खारिज हो गया। और कुछ सुन नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं सुना। किसकी कमी है? डीएम जी का कमी है,
उन्हीं का कमी है। देखने में पता चल रहा है कि डीएम जी का ही कमी है। कुछ तो समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग जाएंगे कोर्ट और क्या करेंगे जी। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप कहाँ से मतलब पर्चा भरी थी? किस पार्टी से आपका था? समाज पार्टी से। क्या हुआ, आपका भी खारिज हो गया? हमारा भी खारिज हो गया। आखिर क्यों, कारण क्या रहा आपको पता हमारा है? कोई कारण नहीं था, हमारा सब पेपर रेडी था, सब ओके था। कल पर्चा दाखिला कर लिए, उसके बाद कोई बताया कि आपका नंबर कुछ पता नहीं। कुछ बता नहीं रहे। अभी जब हम गए हैं 11:30 बजे से गए हैं, 11:30 बजे से बैठा रहे हैं, 12:15 बजे तक कहे हैं कि आप आइए, आप साइन करिए, आपका पेपर खारिज हो गया। फिर हम लोग चले आए। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा करीब? करीब 8-9 लोगों को साथ में हुआ, सबका पेपर खारिज कर दिए। अच्छा, सबका, एडीएम का, जोगी का, मोदी का। बीजेपी का यही काम है कि हमारे आजमगढ़ में अपना जो कब्जा जमा रहे हैं ना, जमा नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे आप? इसको दोषी मानते हैं? दोषी सरकार को मानना है। सरकार की सारी सारा तो काम सरकारी तो कर, सारा डीएम को बैठाए हैं, तो डीएम जो आप कहेंगे वही डीएम करेगा। तो सरकार जो करे वही डीएम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये लोग रहे जिनका नामांकन खारिज हो चुका है, और इन्होंने जो है कि ये आरोप लगाने प्रशासन को और सरकार को लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनकी वजह है जिसके कारण ये खारिज हो रहा है, और कोई वजह नहीं बताया जा रहा है। संदीप श्रीवास्तव, जय राजस्वी भारत, आजमगढ़।